दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक अम्बेडकर प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि बहुत सारे फीमेल पेशेंट हमसे इसके बारे में जानना चाहती हैं कि हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी क्या होती है और वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। आइए बताता हूँ हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी क्या होती है। हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी मोस्टली तब करते हैं जब या तो शादी से पहले कोई आपके रिलेशनशिप रहा हो, संबंध रहा हो, तो उस कंडीशन में हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी करते हैं। हाइमन जो कि आगे की जो झिल्ली होती है उसे हाइमन बोलते हैं। इसको मोस्टली बहुत सारे सर्जन जो होते हैं, जो प्लास्टिक सर्जन के अलावा जो सर्जरी करते हैं वो सिंगल लेयर में करते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस कम रहते हैं। जबकि प्लास्टिक सर्जन करते हैं तो उसमें फ्लैप सर्जरी करते हैं, 2 लेयर में क्लोज करते हैं, फर्स्ट लेयर और दूसरी लेयर में फ्लैप सर्जरी करते हैं, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जो फीमेल पेशेंट होती हैं वो ये चाहती हैं कि उनको जो फर्स्ट रिलेशनशिप रहेगा उसमें ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी। तो अगर आप प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और होती भी है। तो मोस्टली पेशेंट जो होती है फीमेल पेशेंट इसी के लिए कंसल्ट होती है आजकल, इसलिए वो उनका मेन मोटो ये होता है जानना है कि आप जो सर्जरी करेंगे उसमें ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी, उसके बाद मुझे कोई और तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और सर्जरी कितने दिन पहले कराना चाहिए या कितने दिन वेट रेस्ट करना है, क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहती हैं। और वेजाइनल टाइटनिंग होती है जिसमें हम वेजाइनल वाल को टाइट करते हैं। मोस्टली उन पेशेंट को ज़रूरत होती है जो नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई होती है, उसके कारण जो वेजाइनल वाल होती है वो लैक्स हो जाती है। उस कंडीशन में हम वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी करते हैं। ऐसी कंडीशन में लोअर जो 6 o'clock पे वेजाइनल वाल है, म्यूकोसा, वो एक स्ट्रिप निकाल देते हैं और उसको 2 लेयर में मसल लेयर और म्यूकोसा लेयर क्लोज करते हैं, जिससे वेजाइनल वाल जो है टाइट हो जाती है। अगर मसल रिपेयर नहीं करेंगे तो टाइटनिंग नहीं होगी। तो वेजाइनल टाइटनिंग जो मोस्टली है वो या तो वेजाइनल डिलीवरी हुई हो या तो कभी संबंध बनने हो, उसके कारण लैक्स हो गई वेजाइनल वाल, तो उस कंडीशन में वेजाइनल टाइटनिंग करते हैं। हर पेशेंट को वेजाइनल टाइटनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और कभी कभी हाइमेनोप्लास्टी और वेजाइनल टाइटनिंग दोनों एक साथ करना पड़ता है। जैसा कि आप दोनों सर्जरीज में डिफरेंस समझ गए होंगे कि हाइमेनोप्लास्टी और वेजाइनल प्लास्टी में क्या डिफरेंसेस है। हाइमन मोस्टली जो शादी से पहले फीमेल करवाती है, या जो झिल्ली होती है आगे की वो टूट जाती है, तो उसमें हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी करवानी होती है। वेजाइनल टाइटनिंग एक अलग चीज़ है जिसमें वेजाइनल वाल को टाइटनिंग करते हैं, जिसमें वेजाइनल वाल जो लैक्स हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी के बाद या जो डिलीवरी होती है उसके बाद वेजाइनल वाल लैक्स हो जाते हैं, उस कंडीशन में वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी करते हैं। तो अगर आप हाइमेनोप्लास्टी और वेजाइनोप्लास्टी सर्जरी से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोई जानकारी हो तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।